दूसरी तरफ ईरान ने एक और एआई वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि नेतन्याहू का अपहरण कर लिया गया है। तेल अवीव से नेतन्याहू के अपहरण की चेतावनी दी गई है। मादुरो पैटर्न पर अपहरण की चेतावनी दी गई है। ये ईरान की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है। एआई वीडियो के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो तेल अवीव में घुसता है और वहां पर जाकर के नेतन्याहू का अपहरण कर लेता है। नेतन्याहू के अपहरण की हालांकि ये चेतावनी भी है। ये देखिए, आपको याद होगा कि मादुरो की किस तरीके से अपहरण किया गया था, उनकी गिरफ्तारी किस तरीके से की गई थी राष्ट्रपति वेनेजुएला के, और उनके घर में किस तरीके से अमेरिकी जो सैनिक है वो घुसते हैं। और इसी तर्ज पर ईरान ने एक वीडियो जारी किया है कि जो उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो भागने की कोशिश करते हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जो आईआरजीसी के सैनिक है वो उन्हें बंधक बना लेते हैं। ये वीडियो जरा एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से उड़ान भरता है ईरान का ये पूरा जेट और उसके बाद जाकर के तेल अवीव पहुंचता है। और यहां पर नेतन्याहू, ये आयतुल्ला अली खामनेई है जो ये मांग कर रहे हैं, जो ये दुआ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो और उनके सैनिक जाकर के देखिए ये भागने का प्रयास करें। आपको ये बिल्कुल डिक्टो वही तस्वीर याद आएगी जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ हुआ था। और अब उसके साथ साथ इसी तरीके से इसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। ईरान ये चेतावनी भी दे रहा है, दरअसल ईरान ये चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल पीछे नहीं हटता है तो उसके साथ भी वही हो सकता है जो मादुरो के साथ हुआ था। हालांकि वो ये भूल गया है कि मादुरो के साथ जो हुआ वो अमेरिका ने किया था, ये इजराइल है और वो नेतन्याहू है। और नेतन्याहू को कोई इस तरीके से जाकर के गिरफ्तार करके ले आए, इतना भी अभी आगे ईरान अपने रक्षा क्षेत्र में नहीं बढ़ा है। नेतन्याहू और उनका देश रक्षा क्षेत्र में काफी आगे नजर आता है। इसीलिए जरूरत पड़ती है ईरान को अपने प्रॉक्सी संगठन को भेजने के लिए, ताकि वो इजराइल के ऊपर हमला करवा सके, इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन होता क्या है, हिजबुल्लाह हो या हूती हो जो कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है इजराइल की तरफ से। अब ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से कोशिश जरूर की गई है, लेकिन ये कोशिश क्या रंग लाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। खबर यह है कि जंग की आशंका के बीच में ईरान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई क्या देखने को मिली है? तेहरान में ईरान के स्पेशल फोर्सेस का एक्शन देखने को मिला है। तेहरान में ये स्पेशल फोर्सेस का एक्शन है। मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है और खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान का ये एक्शन देखने को मिला है। मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार करना ये अपने आप में लगभग इम्पॉसिबल जैसी स्थिति होती है, क्योंकि मोसाद एक ऐसी एजेंसी मानी जाती है जिसके जवान हर जगह पर मौजूद है और हर जगह इजराइल जो चाहता है वो कर भी देते हैं। लेकिन मोसाद के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा दावा ईरान कर रहा है कि मोसाद के जो खुफिया एजेंट्स हैं उसको पकड़ा गया है ईरान की तरफ से, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये कितनी सच्चाई है इस खबर में और इस जानकारी में जो कि साझा ईरान की तरफ से की जा रही है। अब ईरान की तरफ से ही साझा की जा रही है तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और जब बात मोसाद किया जाए तो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है, क्या वो सच में ऐसा हुआ है? इजराइल हालांकि ये स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये तस्वीरें जरूर साझा कर दी गई है। ये बताया जरूर जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स को, खुफिया एजेंट्स को ईरान ने पकड़ लिया है। अब आईआरजीसी की बात करें तो आईआरजीसी भी इसी तरीके से कट्टर नजर आता है, लेकिन मोसाद के सामने आईआरजीसी कहीं पर भी नहीं दिखता है। अब ये दो खबरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ जरूर उलझा हुआ है, लेकिन तैयारी वो इजराइल के खिलाफ भी जम करके कर रहा है। एक तरफ उसके एआई वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब उसने जो एआई वीडियो जारी किया है उसमें बताया है कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया है, बिल्कुल वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की तर्ज पर। दूसरी खबर में वो ये कह रहा है, दावा कर रहा है दरअसल कि उसने मोसाद के खुफिया एजेंट्स को पकड़ लिया है। और ये सच है कि मोसाद के खुफिया एजेंट्स हो, सीआईए के खुफिया एजेंट्स हो, ईरान में हर वक्त मौजूद रहते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसकी ताकत है जो अमेरिका की जंगी जहाजों और सबमरीन को तबाह करने का मादा रखती है।
और शायद यही वजह है कि अमेरिका हमले से पहले तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी फारस की खाड़ी से काफी दूर अरब सागर में तैनात है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसके आसपास आने वाले किसी भी टोही ड्रोन को गिराया जाता है। इस बीच ईरान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान के IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब युद्धाभ्यास किया। رژیم فاسق رو ویران کنه. उसका वीडियो जारी किया गया है। इस बीच ईरान को लगातार रूस और चीन से मदद मिल रही है। रूस से Mi-28 हेलीकॉप्टर, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, Su-35 फाइटर जेट्स, T-72 टैंक और इस्कंदर मिसाइलें ईरान पहुंची। खबरों के मुताबिक इस्कंदर मिसाइलों को प्रॉक्सी गुटों तक पहुंचा दिया गया है। उधर चीन के 5 डिस्ट्रॉयर भी ओमान की खाड़ी में मौजूद हैं। संभव है कि इनका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में टकराव को टालना होगा।